नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, निर्भय बनो पाठ आज हम पढ़ेंगे। इस उपन्यास के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। जन्म सन 1921 और निधन सन 1997 ईस्वी में हुआ था। रेणु जी का यह अंश उनके उपन्यास कितनी चौराहे के 7वें प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। इस उपन्यास में सभी पात्र जो है वह नवयुवक है और यहाँ पे उनको निर्भयता का गुण यानी कि निडरता का गुण पढ़ना सिखाते हैं। आइए हम पाठ शुरू करते हैं। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे मतलब के नगर में उसको प्रायः सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया वसूलना मतलब कि भीख मांगने जाना। यह जो नवयुवक है वह सन्यासी जो काम नहीं कर सकते उनके लिए वह भिक्षा मांगने जाते हैं। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। यहाँ पे यह जो प्रियव्रत है और उनके जो मित्र हैं वह सब क्या करते हैं कि जो सन्यासी लोग होते हैं वह जो अगर बीमार हो या रोगी हो तो उनके लिए वह भिक्षा मांगने जाते हैं और जब तक वह चंगे भले यानी कि अच्छे नहीं हो जाते वह उनको भिक्षा देते हैं। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर एक नदी है पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा यह मोना मतलब कि मनमोहन खूब तेज लड़का है। वह क्लब का सदस्य होना चाहता है तो वह भी जा सकता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तो उसने उत्तर दिया, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़कर लिखकर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठठाकर हंसे लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना चाहते हो? सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, हैजा एक प्रकार का रोग है। मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। हैजा एक प्रकार की गंभीर बीमारी थी जिससे लोग डरते थे। गाना जानते हो? उसने बोला, जी। जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता। सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं उसको। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की।
मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रयोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह? उसने शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह, बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। बालूचर पर लाली उतर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। यहाँ पे जो भी पिक्चर्स है उसके साथ हम लोग देख सकते हैं कि बालूचर यानी कि एक नदी की बात की गई है। यहाँ पे पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। पखेरु दल यानी कि पक्षी का झुंड। प्रयोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पंक्ति यानी सभी एक साथ लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। भोला गरीबक दिन, पहिया हरब भोला गरीब का दिन। दिन यानी गरीब भी होता है और दिन मतलब कि दिवस भी होता है। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक टाजे लौटा छल, बेटा छल तीन पनिया, पिबेत काल लौटा लेलक छीन। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। लाचारी? लाचारी टट्राइड। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालों पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। खचड़ा खचड़ा का अर्थ है कि मूर्ख। खचड़ा मतलब कि मूर्ख मानस। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट। हॉल्ट मतलब के रुको। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेंगे। वह महीने बाद देरी से बुझता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना? बस बात खत्म। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना, तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ। चल मैं पहुँचा दूँ। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूंगा, तू घर जा कालू। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीर-फाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह। इसीलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है, संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों, डरने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। प्रियोदा हंसे और बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो।
तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरुजन महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या 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 कर सकता है। चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना मनमोहन गाने लगा। राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। इस पाठ के सभी शब्दार्थ और टिप्पणी लिखना है, उसके साथ साथ मुहावरे लिखना है और पूरा स्वाध्याय आपको होमवर्क लिखना है और अपनी नोटबुक के पिक्चर्स मुझे सेंड करना है। थैंक यू।